अंडर 19 एशिया कप 2023 में अगर हम बात करें तो इस एशिया कप का सबसे बेस्ट मैच जो है वो निकल कर आया एक फुल मेंबर वर्सेस एसोसिएट के अंडर 19 टीम्स के बीच में, और वो रहा आज। और उसमें रिजल्ट की अगर हम बात करें तो वो गया जी नहीं फुल मेंबर के फेवर में नहीं, एसोसिएट के फेवर में, क्योंकि यूएई ने कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री क्रिएट की है। आज की डेट पर फाइनल में पहुंचने वाली जो एसोसिएट टीम वो बनी है, पाकिस्तान को उन्होंने मात दी सेमीफाइनल में, और वो जबकि एक लो स्कोर वो यहाँ पर डिफेंड कर रहे थे, उसमें किस तरह से चीजें घटी हैं, किस तरह की परफॉर्मेंस रही है थ्रू द बैट थ्रू द बॉल, मैच का टर्निंग पॉइंट क्या रहा, ये सारी चीजें इसमें डिस्कशन करेंगे। लेकिन वेल डन यूएई, कांग्रेचुलेशंस फाइनल में अफगानिस्तान के बाद कहीं ना कहीं ये दूसरी टीम बनती है जो फाइनल कहीं ना कहीं खेलेगी एशिया की तरफ से हम देखें। और अफगानिस्तान के फुल मेंबर बनने के बाद तो ये पहली एशिया टीम है जो अंडर 19 एशिया कप में फाइनल खेलने जा रही है, उनका सामना होगा बांग्लादेश से। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस यहां पर रही है, कई टुकड़ों में परफॉर्मेंस हमें अलग अलग फेसेस में देखने को मिली है। तो आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन डेफिनेटली आज यूएई अंडर 19 टीम ने एक हिस्ट्री क्रिएट की है, और एक चीज जरूर बताया कि उनके जो आने वाले टैलेंट्स हैं डेफिनेटली वो वन ऑफ द प्रॉमिसिंग नजर आ रहे हैं, जो आने वाले वक्त पे इंटरनेशनल लेवल पर अपनी टीम के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर ये जीत मिली कैसे यूएई को, इतने लो स्कोर पर भी वो डिफेंड कैसे कर पाए और इस स्कोर तक वो पहुंचे भी कैसे। जैसे कि हमने आपको स्टैट में बताया था कम्युनिटी में कि ये सेकंड बेस्ट स्कोर है पहले बैटिंग करते हुए किसी भी एशिया टीम का, जब भी वो सेमीफाइनल खेले। अफगानिस्तान से सिर्फ 3 रन वो पीछे रह गए थे, उस रिकॉर्ड को आप जाकर चेक कर लीजिएगा। एंड सबसे पहले यहाँ बैटिंग की बात करें तो पाकिस्तान ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया। यूएई से कहा कि वो पहले यहाँ पर बैटिंग करे। यूएई का फेस बाय फेस पहले जान लेते हैं, फिर चलेंगे कि आखिर क्या क्रूशियल पार्टनरशिप्स और इनिंग्स रही है यूएई के लिए आज इस मैच में। बिल्कुल, और पहले बात करें 1 से 10 ओवर की तो 48 रन बनाए यूएई ने, 1 विकेट का नुकसान हुआ, 29 डॉट बॉल उन्होंने इस फेस में खेली। वहीं 11 से 40 ओवर में मिड फेस में टीम ने 109 रन बनाए और 5 विकेट का नुकसान हुआ, और टीम ने यहाँ 140 डॉट बॉल्स खेली, बहुत ज़्यादा थी। वहीं पर लास्ट फेस में टीम ने 36 रन बनाए, सिर्फ 36 रन, और 4 विकेट उन्होंने वहाँ गंवा दिए, और 26 डॉट बॉल्स उन्होंने डेथ फेस में खेली 41 से 50 के ओवर के बीच में। और टोटल जो उनका रहा वो 193 रन, ऑल आउट हो गए 47.5 ओवरऑल। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक चीज जरूर है यहाँ पर कि यूएई जो है वो पूरे ओवर्स डेफिनेटली उन्हें खेलने चाहिए थे। जब वो इतने डीप तक गए थे तो 13 बॉलें जो मिस आउट हुई है, ये कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट जरूर रहा यूएई के लिए कि उन 13 बॉलों को अगर खेलते तो स्कोर भी 200 पार होता, और कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड उनके नाम और होता कि वो सबसे हाईएस्ट टोटल लगाने वाले बैट्समैन टीम बन जाती सेमीफाइनल में, कोई भी एशिएट्स की अगर हम बात करें सेमीफाइनल में अंडर 19 एशिया कप के लिए। चलिए खैर ये बात रही। 193 यहाँ पर बोर्ड पे उन्होंने लगाया और 194 यहाँ पर चेस करने थे पाकिस्तान को इस मैच के लिए। यहाँ पर एंड आप सीरीज चलते हैं बैटिंग की तरफ। बैटिंग कार्ड पे जरा आप गौर करेंगे यहाँ पर तो रन आप ऑलरेडी देख लीजिए। यहाँ पर जो बैटिंग कार्ड रहे हैं, आर्यन शर्मा ने आज बहुत ही बेहतरीन कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, 46 रन उन्होंने 70 गेंदों में किए। उसके बाद अक्षत राय ज्यादा चले नहीं, सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। तनिष सूरी ने 12 किए, ध्रुव परासर ने 12 किए, मरूफ मार्चन, ये बैक टू बैक विकेट गिरे थे। यहाँ पर मरूफ मार्चन 0 पे आउट हुए। फिर एथन डिसूजा और एन अफजल खान के बीच में जो एक पार्टनरशिप हुई, ये कहीं ना कहीं बहुत क्रूशियल पार्टनरशिप थी। आप कह सकते हैं कि मैच विनिंग मैच सेटअप पार्टनरशिप जो रही वो यही रही है। ये तो स्कोर कार्ड आपने देख लिया कि कौन कौन से ऑप्शन है। सीधे मैं लेकर चलना चाहूंगा आपको पार्टनरशिप चार्ट की तरफ, उससे आप बेहतर समझ पाएंगे। और पार्टनरशिप चार्ट जो ये आपकी स्क्रीन पर रहा, एंड इन पार्टनरशिप्स में आपको क्या मेजर पार्टनरशिप दिख रही है और कहां पर आपको लग रहा है कि जैसे हमने बात की है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप निकल कर आई हुई है। जरूर देखिए, दूसरे और आपको 6ठे विकेट के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा पार्टनरशिप देखने को मिलेगी। दूसरा विकेट जो तनिष सूरी और आर्यन शर्मा के बीच में जो पार्टनरशिप हुई, यहाँ पर 40 रन की एक पार्टनरशिप हुई थी। वहीं पर उसके बाद अगर हम बात करें सीधा 6ठे विकेट के लिए, यहाँ पर जब एथन डिसूजा और अयान ने एक हाफ सेंचुरी की पार्टनरशिप जो है वो स्टिच की वहाँ पर दोनों ने साथ मिलकर, तो ये बहुत क्रूशियल था क्योंकि बहुत ज़्यादा टीम जो है वो लगातार विकेट खो रहे थे, लगातार टीम का हाल बुरा था। दूसरा विकेट गिरा ही जैसे उसके बाद बहुत ज़्यादा 10 रन पे शायद पहला गिरा था और 50 रन पे दूसरा विकेट गिर गया। तो उसके बाद लगातार 100 रन के अंदर एक टीम ने फिर से अपना विकेट जो है वो खोना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद 6ठे विकेट के लिए जो इन्होंने पार्टनरशिप की, दोनों ही बल्लेबाजों ने, इथेन ने और अयान ने बहुत उम्दा पार्टनरशिप की और सीधा एक टीम को एक रेस्पेक्टेबल स्कोर तक लेकर गए, जहां पर वरना उससे पहले तो शायद अंडर 150
अगर ऑल आउट 150 भी नहीं, उससे भी कम होता है। बिल्कुल उससे भी कम होता अगर ये पार्टनरशिप नहीं होती। बिल्कुल। तो यहाँ पर लीड फ्रॉम द फ्रंट क्या है, कैप्टन है। एन अफजल खान की बात करें तो उनकी इनिंग बहुत ही शानदार रही है आज की डे पे। अगर हम देखें, हमने आपको ये भी बताया कि सेमीफाइनल में एशेट्स की तरफ से कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई है। अब जाकर रिकॉर्ड जरूर कम्युनिटी में चेक करिए, बहुत ही उम्दा इनिंग रही है। एंड स्ट्राइक रेट पे भी अगर हम यहाँ पर गौर करें, वापस से बैटिंग कार्ड की तरफ चलूंगा, 57 गेंदों में उन्होंने 55 रन किए, तेज भी खेले, अटैक भी उन्होंने किया, और यानी सिंगल डबल्स भी यहाँ पर काफी लिए, क्योंकि 28 रन उन्होंने चौकों से मारे, उसके अलावा सारे रन यानी लगभग डबल, 28 का डबल 56 होता है, 1 रन कम रह गया, यानी उन्होंने जितने चौके से मारे उतनी उन्होंने सिंगल्स डबल्स भी दौड़कर यहाँ पर लिए है। तो बहुत ही उम्दा इनिंग है। कप्तानी उन्होंने, जो कप्तान है उन्होंने कहीं ना कहीं लीड किया है कि हाँ मैं कप्तान हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पर उन्होंने आज बेहतरीन इनिंग खेली, उनका साथ दिया एथन डिसूजा ने, जो कि बहुत क्रूशियल पार्टनरशिप ने आपसे बारी कहा। आप वो अब यूएई मैच जीत गई है तो उसे आप मैच विनिंग पार्टनरशिप कहेंगे, लेकिन उस वक्त अगर आप देखेंगे तो एक मैच बिल्डअप पार्टनरशिप थी, यानी कुछ दे दिया बॉलर्स को कि हाँ अब फाइट करने के लिए आपके पास कुछ तो है। 193 तो है, ये कहीं ना कहीं इस पूरी इनिंग में देखने को मिला है। एंड पाकिस्तान की बॉलिंग की बात की जाए, यहाँ पर बॉलिंग कार्ड की तरफ मैं लेके चलना चाहूंगा। पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो आउट एंड आउट काफी बेहतर रही है, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि एक पार्टनरशिप अच्छी हुई यूएई के लिए तो फिर बॉलिंग खराब हो गई। बॉलिंग शानदार रही है, बिल्कुल 193 पे रोकना अपने आप में बेहतर रही है। जरूर है, बिल्कुल एक बिलो एवरेज है, बिलो पार अगर हम कहेंगे स्कोर कहीं ना कहीं है। इस पिच पर ऐसी कोई पिच एकदम उछाल नहीं ले रही थी या खराब नहीं थी, पिच बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं है। लेकिन बॉलर्स ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम किया पाकिस्तान के, खासकर उबैश शाह ने, जिन्होंने 10वें ओवर में आखिरी बॉल बची थी, 9.5 एक मेडन 44 रन 4 विकेट उन्होंने निकाले। साथ ही साथ अराफत मिनास जो है उन्होंने भी 10 ओवर में 28 रन 2 विकेट, जो कि स्पिनर है टीम के, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। साथ ही बॉलर्स ने भी कंट्रीब्यूट किया है सभी ने। और थोड़ा सा यहाँ पर कहना है आमिर हसन के बारे में आप क्या कहेंगे, थोड़ा एक्सपेंसिव चले गए आपको लगता है, क्योंकि इन कंपेयर टू अदर बॉलर्स? नहीं, जरूर सही कहा आपने, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव गए हैं, लेकिन अदर बॉलर्स ने थोड़ा सा यहाँ कंट्रीब्यूट किया है। इसी वजह से हम यहाँ देख रहे हैं कि पाकिस्तान थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करने में यहाँ कामयाब रहा। अदरवाइज ये और ज्यादा होता है, 240 या 250 होता है, जिस तरीके से आमिर रन कंसीड कर रहे थे, अगर अदर बॉलर थोड़ा सा एक और कोई बॉलर अगर साथ नहीं देता। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली है कि आप पाकिस्तान के बॉलर्स को किसी भी सूरत में ब्लेम नहीं कर सकते। 193 कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है यूएई के सामने पाकिस्तान के लिए, जिन्होंने इंडिया के खिलाफ अभी 260 चेस किए थे इसी सीरीज में। तो डेफिनेटली आप ये कहेंगे कि 193 बहुत ज्यादा टारगेट हो गया, बॉलर्स ने बहुत रन लीक कर दिए, बिल्कुल नहीं, तो बेवकूफी होगी। पाकिस्तान के बॉलर्स ने काफी उम्दा काम यहाँ पर किया है। दिक्कत जो यहाँ पर आई है वो है बैटिंग यूनिट की, और यहाँ पर कुछ ब्लंडर्स भी हुए हैं, जिन ब्लंडर्स को हम कहते हैं रनआउट। और ये रनआउट जो है आप जानते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में कितनी ज्यादा फेमस रही है, कई सिचुएशंस पे रनआउट ने उनका गेम बिगाड़ा है, और आज भी कहीं ना कहीं इस चीज में यहाँ पर चीजें होंगी। बैटिंग कार्ड की उनकी बात करें, जब वो चेस करने के लिए आए तो यार पहले ही ओवर की दूसरी बॉल पर जो बोल्ड हुआ वो आपने देखा किस तरीके की बॉल थी, जबरदस्त बोल्ड मारा वो कहीं ना कहीं रहमान ने। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं बात कर रहा हूँ नैसाल हुसैन की। जी हाँ, बिल्कुल सही टूट गया उनका। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत कमाल की बॉल थी वो। और पाकिस्तान के लिए यही रहा है, अगर आप इस टूर्नामेंट में उन्हें देखेंगे तो उनके दो ही बल्लेबाजों ने रन्स किए हैं, एक अजहर आवेश और एक साद बेग। ये दो बल्लेबाज आज भी वही रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप पूरा टूर्नामेंट में उठाकर देख लें, अगर आपको खुद देखना है आंखों से तो आप मैच का स्कोर कार्ड निकालें और देखें पाकिस्तान का ये कितनी दफ़ा इन्होंने स्कोर किए हैं उन मैचेस में। तो यही दो बल्लेबाजों ने बचा के रखी थी। इन दोनों में से कोई एक नीचे तक जाता, कोई एक ये मैं पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ यहाँ पर कि इन दोनों में से कोई अगर एक बल्लेबाज निचले क्रम तक जाता, नीचे तक जाता, 6, 7, 8वें विकेट तक, तो पाकिस्तान ये मैच जीता। अदरवाइज शायद ये बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि किसी प्लेयर ने कोई प्रॉमिसिंग नहीं दिखाया था बाकी के मैचेस में अजान और साथ को छोड़कर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर अजान वो रोल निभा जरूर रहे थे, 41 पे खेल रहे थे, लेकिन उनका जो रनआउट यहाँ पर हुआ और उसके बाद जो गेम चेंज हुए, उसके बाद 2 और बैक टू बैक रनआउट हो गए। अराफत मिनास की बात करें और नजब खान की बात करें, देखते ही देखते जो टीम 110-15 पे 3 विकेट थी और 120-25 पहुंचते 7 विकेट यहाँ पर हो गई। तो रनआउट का यहाँ पर बहुत बड़ा क्रेडिट जाएगा, जो ब्लंडर्स पाकिस्तान के बैट्समैन ने ऑन फील्ड किया, इसका भी बहुत हेल्प मिला है यूएई की टीम को, बॉलर्स को। वरना एक वक्त पर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान मैच में था ही नहीं, बहुत स्ट्रांगली जा रहा था, शायद 6 विकेट से वो मैच जीत जाता, लेकिन रनआउट्स के ब्लंडर ने यूएई का काम, यूएई को एक लीड दी, जो हम कहते हैं कि यूएई इंतजार में था कि कुछ हमें मिले, और वो उन्होंने 3 रनआउट्स के जरिए यूएई को मिला। ये आप फैक्ट नहीं छीन सकते। यूएई ने अच्छा खेला है, नो डाउट, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि पाकिस्तान के जो 3 रनआउट्स हुए, जो उनके ब्लंडर्स हुए, उनका भी हेल्प यूएई को काफी मिला है। तो ये भी कहीं ना कहीं हेल्प यूएई को मिला है। और 3 रनआउट्स के बाद जो टीम संभलने की कोशिश की, वो स्कोर जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि 7 विकेट तक गिर गए थे।
क्योंकि वो एक प्रॉमिसिंग बैट्समैन टीम के पास नहीं थे जो पार्टनरशिप रोल को संभाल के रखे। उसके बाद नीचे आकर अगर आप देखें अली असफन ने और आमिर हसन ने एक छोटी सी पार्टनरशिप जो कि देख के जब तक वो थे लग रहा था कि अरे ये तो मैच ले गए, शायद हो गया काम। मेरे ख्याल से 170 के आसपास भी शायद 7 विकेट करीब थे, तो लग रहा था कि मैच ले गए। लेकिन उसके बाद आमिर हसन जो आउट हुए और उसके बाद कहीं ना कहीं ये गेट ओपन हो गया। उसके बाद स्कोरिंग स्लो हो गई, रन रेट स्लो हो गया, रिक्वायर्ड रेट बढ़ता चला गया और एक ओवर में 12 रन पे आ गई बात। यूएई की बॉलिंग की बात बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई नीचे क्रम पे जो रनआउट्स नहीं हुए थे वहां पर किसी से आपको एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़ा डीप तक जाकर इस मैच को ले जाया जा सकता था? बिल्कुल, अली असफान है 61 बॉलों में उन्होंने 16 रन किए हैं और जरूर है कि अगर वो थोड़ा सा कोशिश करते कि थोड़ा सा रन्स करने की वहाँ पर तो शायद पाकिस्तान के लिए वो मैच जिता सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाकी प्लेयरों ने कोशिश किया, शायद वो उनसे हो नहीं रहा था या वो नहीं कर पा रहे थे, इसका जवाब वो बेहतर दे सकते हैं कि उन्हें क्या लग रहा था वहाँ पर, क्योंकि 61 बॉलों में आप वहाँ पर हैं और टीम, और ये तो बिल्डअप इनिंग भी नहीं कहेंगे बिल्कुल से नहीं ऐसा 293 नहीं बनाने थे, 193 बनाने। हाँ जी हाँ बिल्कुल, और फिर वहाँ पर आप लास्ट मोमेंट पर भी थे लेकिन आपने कुछ किया नहीं। ये वाकई में थोड़ा अजीब है, उन्हीं से पूछना चाहिए कि आखिर आपका माइंडसेट था क्या। और ये आपने सही कहा, ये जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए भी एक चीज कहना चाहूंगा, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ पे अली असफन की इनिंग को 61 बॉलों में 16 रन किया और एक भी बाउंड्री नहीं है। क्या आप खुद सोचिए, 61 बॉलों में से क्या 10 बॉलें भी ऐसी नहीं थी जिन पे बाउंड्री निकाली जा सकती थी, या 5 बॉलें भी ऐसी नहीं थी जिन पे चौका मारा जा सकता था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कई सारी लूज डिलीवरीज भी डाली गई है, उन पे भी वो खाली रोक ही रहे। ये कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंस उनका दर्शा रहा था। खैर, अब चलते हैं यूएई की बॉलिंग की तरफ। यूएई की बॉलिंग का कहीं ना कहीं इस तरह से है। यूएई की बॉलिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? 193 ऐसा टोटल जो डिफेंड करना था, डेफिनेटली चैलेंजर जरूर था। शुरुआत जबरदस्त मिल गई यूएई को, जब पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने ओपनर को चलता कर दिया। एक मोमेंटम जरूर यूएई को मिल गया, एक बूस्टअप जरूर मिल गया। उसके बाद फिर चीजें कैसे घटी है, डेफिनेटली हमने पहले कहा रनआउट्स का योगदान बीच में जरूर रहा, लेकिन शुरू के 3 विकेट्स के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छी बॉलिंग रही है यहाँ। थोड़ा सा मिडिल फेज चल रहा था वहाँ पर, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बॉलर्स की तरफ से थोड़ा सा लाइन लेंथ और कहीं ना कहीं थोड़ा लैक नज़र आया जब अजान आवेश और साद बेग भी खेल रहे थे उस वक्त। तब थोड़ा सा बॉल की जो विड्थ थी काफ़ी बाहर डाल रहे हैं बॉलर्स, थोड़ा सा अपनी लाइन से भटक रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जीत गए हैं तो बॉलिंग एकदम अव्वल नंबर की हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं। गलतियाँ हैं और अच्छी बात है कि इस एज में अगर आप गलती करेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि आप जल्दी उसे टैकल करेंगे और जल्दी सीखने की कोशिश करेंगे। ये बहुत अच्छा एज होता है गलती करने का, जैसे अगर आप गलती कर रहे हैं तो खैर बहुत बेहतर है। लेकिन बॉलिंग ने, खासकर स्पिनर्स ने थोड़ा सा बांधे रखा स्कोर कहना होगा जरूर, और वक्त पर जो रनआउट्स हुए हैं, बस ये बहुत बड़ा एक फैक्टर जो मिला है यूएई को। आज गिफ्ट मिला उन्हें गॉड की तरफ से कि आज 3 रनआउट सामने वाली टीम ने सुसाइडल रनआउट किए। वो वाकई में आज के डे में ही होना था यूएई के लिए, बहुत लक्की डे रहा है उनके लिए। उसके बाद जिस तरीके से उनके बॉलर्स ने बांधे रखा वो काबिले तारीफ है। इकोनॉमीज भी हम यहाँ देख रहे हैं, एक ओबिद रहमान के अलावा बाकी सारी आप इकोनॉमीज देखिए बहुत कंट्रोल रही है। एक तो 193 डिफेंड करना वैसे ही टफ था। नहीं जरूर, तो बॉलर्स ने अपनी पूरी तरीके, खासकर स्पिनर्स ने भी बहुत बेहतरीन बांधे रखा टीम को, विकेट भी दिलाए हैं। बस अयान का थोड़ा स्पेल कहीं ना कहीं विकेटलेस गया है और थोड़ा सा यहाँ बाकी बॉलर्स ने साथ दिया। और फिर से हम यहाँ कहेंगे वो 3 रनआउट्स फिर बहुत क्रूशियल थे, क्योंकि इसमें एक रनआउट था अजान आवेश का, जो कि बहुत की प्लेयर है पाकिस्तान के लिए इस टूर्नामेंट में। पर बॉलर्स ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, ये बॉलर्स की जीत है। जिस तरीके से आखिरी के 7-8 ओवरों में 3 विकेट, जिस तरीके से 7 विकेट तक तो रनआउट्स का पूरा कंट्रीब्यूशन था, लास्ट के जो 3 विकेट्स थे वो कहीं ना कहीं बहुत क्रूशियल निकले। और लास्ट ओवर के बारे में आप क्या कहेंगे? एक ओवर में 12 रन चाहिए थे और 2 विकेट बचे हुए थे पाकिस्तान के पास। एक ओवर 12 रन, एमान अहमद का ओवर था। वाकई में बहुत है, बहुत कमाल का इन्होंने ओवर डाला है वो, और बहुत प्रेशर में इस तरीके से ओवर डालना वाकई, और आप निखरेंगे और आप कमाल के बॉलर बनेंगे और बेहतर करेंगे और आने वाले वक्तों। बिल्कुल सही कहा आपने सही कहा कि प्रेशर में जो बॉलिंग डाली है वो डेफिनेटली, क्योंकि इस तरह के गेम्स में प्रेशर में अमूमन हम देखते हैं 2 फुल टॉस जाती है, 2 छक्के पड़ते हैं, गेम ओवर। लेकिन उन्होंने यॉर्कर डाली, ब्लॉक होल पे डाली और कभी कभी बहुत से दूर रखी जो एक बॉल, जो सेकंड बॉल मिस हुई थी, डेफिनेटली बहुत ही शानदार बॉलिंग यहाँ पर रही है एमान अहमद की डेथ ओवरों में, खास करके उस सिचुएशन में जहां पर 1 ओवर 12 रन उन्होंने डिफेंड करने थे। तो ओवरऑल ये कहानी थी एनालिसिस की, जहां पर एक अयान और एथन डिसूजा के बीच में जो क्रूशियल पार्टनरशिप रही वो मैच बिल्डअप पार्टनरशिप थी, और 3 जो रनआउट हुए पाकिस्तान के वो कहीं ना कहीं मैच विनिंग रनआउट्स हुए इन फेवर ऑफ यूएई। उसके बाद जो लास्ट का एमान अहमद का जो ओवर था वो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट ओवर था इस मैच की अगर
अगर बात करें तो फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। वेल डन गाइस, बहुत ही बेहतरीन खेले, वेल डन, क्योंकि फाइनल में पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान के खिलाफ। कई सारे रिकॉर्ड्स भी टूटे, वो सारे रिकॉर्ड्स आपको कम्युनिटी में डेली क्रिकेट लगातार आपके सामने प्रेजेंट करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।